सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे टोटली व्यस्त होंगे। पिछला दिन का लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, 100% देखा होगा। वहां पर सर हम वैलेंसी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ हिंट दिए थे आई गेस। आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं, राइट? तो मैंने बताया था कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट जो सेल है, आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल है, जो आउटर मोस्ट सेल है, उसको सर हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस, वैलेंस शेल, वैलेंस सेल। उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, देन इट इज कंसिडर्ड एज स्टेबल, देन इट इज कंसिडर्ड एज स्टेबल। बहुत बढ़िया। तो द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। वही बोले कि सर आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर लिया तो सर उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो दैट इज कंसिडर्ड एज स्टेबल, दैट इज कंसिडर्ड एज स्टेबल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ए कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज जीरो, देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज जीरो। ठीक है? जो लेट सपोज कोई एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट शेल पूरा पूरी भरा हुआ है, आउटर मोस्ट शेल पूरा पूरी भरा हुआ है, मतलब आउटर मोस्ट शेल अगर कितना इलेक्ट्रॉन रहे तो सर एकदम स्टेबल होगा? सर 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है देन इट इज कंसिडर्ड एज स्टेबल। तो सर उसका केमिकल एक्टिविटी, रिएक्टिविटी बहुत कम होने वाला है, दूसरे के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा या फिर बहुत कम करेगा, राइट? जैसे कि इनर्ट गैस का अगर मैं बात करूं, इनर्ट गैस में क्या क्या आता है? ही, नी, अर, कर, जे, रन। जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आप लोग को। तो ये देखिएगा इतना ज्यादा किसी से रिएक्ट नहीं करता, इतना ज्यादा किसी से रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्यों? क्योंकि सर ऑलरेडी ये स्टेबल है। इसका जो वैलेंस शेल है या फिर आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है या फिर आउटर मोस्ट शेल है, इसमें सर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सर ये किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। क्लियर? बहुत बढ़िया। Of these inert elements, the helium atom has 2 electrons in its outermost shell, and all other elements have atoms with 8 electrons in the outermost shell. Clear? अच्छा, the combining capacity of the atoms of other elements, that is their tendency to react and form molecules, was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell. तो सर जो आउटर मोस्ट शेल होगा, सब चाहता है कि सर वो स्टेबल बने, सब चाहता है कि सर वो स्टेबल बने। आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल जो है, वहां पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहे, वो अगर वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन रहे, देन इट इज कंसीडर्ड एज स्टेबल। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये एक अच्छा डेफिनेशन हो सकता है सर। बोल सकते हैं कि सर द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट and form molecule was thus explained an atom to attain a fully filled outermost shell। सब चाहता है कि सर fully filled रहे। fully filled मतलब सर कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। an outermost shell which has 8 electrons was said to possess an octet। जिसमें सर 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, we can consider it as an octet, we can consider it as an octet। clear? Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell, in the outermost shell। clear? सबका टेंडेंसी होता है, सब चीज का टेंडेंसी होता है। जैसे कि लेट सपोज आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? स्टेबल होने के लिए पढ़ रहे हैं, राइट? कि फ्यूचर में जाके हम कुछ अच्छा काम करेंगे, हम कुछ अच्छा नौकरी करेंगे, हम कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, सो दैट वी कैन बिकम स्टेबल, वी कैन बिकम स्टेबल। सब लोग का शौक होता है कि सर बड़ा होना है, एक अच्छा मुकाम तक जाना है, फिर शादी करना है। हालांकि सब लोग का नहीं होता, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जन का होता है। तो सर उसके लिए क्या होना पड़ता है? स्टेबल होना पड़ता है। वैसे ही सर जो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भी बात चल रहा है या फिर कोई शेल का भी बात चल रहा है, तो सर अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे वैलेंस शेल में, यहाँ पर वैलेंस शेल में या फिर आउटर मोस्ट शेल में, देन इट इज कंसीडर्ड एज व्हाट? स्टेबल, देन इट इज कंसीडर्ड एज स्टेबल। बहुत बढ़िया। एटम्स वुड दस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि आप लोग को एक एग्जांपल बतला रहा हूं, ठीक है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो कैसे करके लिखता हूं? Na प्लस प्लस Cl माइनस। सोडियम का अगर मैं आप लोग को बताऊं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल के एक चीज होता है। तो सोडियम का अगर पीरियोडिक टेबल में देखूं तो सर ये 11 नंबर में आता है। किसमें आता है? 11 नंबर। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। एंड सर क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन इज 17, क्लोरीन इज 17, तो उसका आता है 2,8,7, 2,8,7। तो यहां पर मैं देखूंगा कि सोडियम का है 1, क्लोरीन का है 7। तो कौन चाहेगा कि सर थोड़ा बहुत लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, तो सर अपन स्टेबल बन जाएंगे, अपन स्टेबल बन जाएंगे, राइट? तो सर देखिए सोडियम का है
1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का है 7 इलेक्ट्रॉन। तो सर क्या बात है कि सोडियम यहां पर क्या कर लेगा, सोडियम क्लोरीन के साथ दोस्ती बना लेगा, सोडियम क्लोरीन के साथ दोस्ती बना लेगा एंड सोडियम क्लोराइड बनेगा। कैसे कि सर सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन को दे देगा। ये तो क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। सोडियम क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ये सारा चीज क्यों है सर, स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। अगर आप देखिए कि सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो 2,8 बन जाएगा। 2,8 तो आउटर मोस्ट में 8 रह गया, तो सर ये स्टेबल बन गया। क्लोरीन 2,8,7 था, सर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा, सोडियम से ही ले रहा है, कहीं से ले लेगा तो सर वो स्टेबल बन जाएगा। तो सर देखिए स्टेबल बन भी जाएगा 2,8,8 एंड सर दिस विल बिकम 2,8। इसलिए सर हम लोग Na प्लस एंड Cl माइनस लिखते हैं, तो एक चार्ज एक्वायर करेगा, राइट, बहुत बढ़िया। दिस वॉज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। कहीं पर हम लोग शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कहीं पर लूज कर रहे हैं, कहीं पर गेन कर रहे हैं, ऐसे ही मामला चलता है, करेक्ट। The number of electrons gained, lost or shared so as to make the octet of electrons in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element, that is valency। ये एक अच्छा definition हो सकता है, clear? For example, hydrogen, lithium, sodium atoms contain one electron each in the outermost shell. Therefore, each one of them can lose one electron, so they are said to have valency of 1। क्लियर, पहले ही मैं सोडियम का एग्जांपल दे चुका था एंड सर यहाँ पर हाइड्रोजन एंड लिथियम भी आप लोग का एग्जांपल बन गया, क्लियर। द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम इज 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। ऑफ कोर्स जब हम लोग लिखते हैं सोडियम, जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं Na प्लस, जब मैग्नीशियम लिखते हैं Mg2 प्लस, जब एल्यूमिनियम लिखते हैं Al3 प्लस। तो सर ये जो चार्ज है, ये चार्ज भी बहुत जगह सर वैलेंसी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम इज 2 and 3 रेस्पेक्टिवली, मतलब मैग्नीशियम का वैलेंसी है 2, एल्यूमिनियम का वैलेंसी है 3, बिकॉज मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एंड एल्यूमिनियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा तोड़ के बताइए, करेक्ट, ओके। ये है एल्यूमिनियम, ये है एल्यूमिनियम का सिंबल। एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल में कितना नंबर में आता है, 13, ओके, कितना में 13, 13th एलिमेंट देखेंगे दैट इज एल्यूमिनियम। तो सर देखिए 2,8,3, तो सर आउटर मोस्ट में कितना है, आउटर मोस्ट में कितना है, 3 है, तो सर वैलेंसी इज 3। मैग्नीशियम देखते हैं, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर में, 2,8,2 कितना है, 2। सोडियम का भी देखें 2,8,1, क्लियर। If the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, then valency is determined in a different way। कोई एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज, जो कि ना 8 के एकदम सामना सामनी है, तो उसका वैलेंसी थोड़ा बहुत अलग से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the fluorine atom has 7 electrons in the outermost shell and its valency could be 7। थोड़ा अच्छे से पढ़िए, could be 7। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सर किस में पड़ता है, ये सर किस में पड़ता है, ग्रुप 17 में। इसका नाम है हेलोजन, हेलोजन फैमिली, क्या कहते हैं इनको, हेलोजन फैमिली करते हैं। एंड सर इसमें आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, आउटर मोस्ट सेल में या फिर वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। सर जैसे कि बताया था, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगा पूरा ट्रिक दे दूंगा, फिर भी सुनिए। ग्रुप 17 को क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास भिखारी ऑफ इंडिया, फर्स्ट क्लास भिखारी ऑफ इंडिया, ये ट्रिक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, वेरी गुड। तो इसका वैलेंसी मैं क्या डिटरमाइन कर सकता हूं कि सर इसका वैलेंसी कुड बी, अच्छे से देखिएगा, कुड बी 7, कुड बी 7, ठीक है। अब देखिए, बट इट इज इजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। फ्लोरीन क्या करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेना चाहेगा। वो क्या चाहेगा कि सर उसका 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको बस स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो वो क्या 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा। सोडियम क्लोराइड का जैसे एग्जांपल लिया, जैसे सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन था, सोडियम में 1 था, तो ऐसा होगा क्या कि सर क्लोरीन इतना दयालु बन गया कि अपना साथ सोडियम को दे दिया, कभी होगा, कभी नहीं होने वाला। वो सोडियम के साथ दोस्ती करेगा, सोडियम से सोडियम भी सोचेगा कि चल एक है दे ही देता हूं, वो स्टेबल बन जाएगा, मैं भी स्टेबल बन जाऊंगा एक लूज करके, क्लियर। तो वैसा ही बात है, तो ये could be 7। अब सर देखिए, hence its valency is determined by subtracting 7 electrons from the octet and this gives you a valency of 1 for fluorine। हाँ, इसका वैलेंसी कितना देता है, अब could be 7, लेकिन इसका वैलेंसी होता है 1, इसका वैलेंसी होता है 1। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग देखें कि सर फ्लोरीन का ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, उसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, उसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो सर 1 फॉर फ्लोरीन, क्लियर।
Therefore, an atom of each element has definite combining capacity called its valency. ये डेफिनेशन भी हो सकता है 2 मार्क्स के लिए, लेकिन पिछला वाला जो बताया वो वाला थोड़ा और अच्छा है। क्लियर? जो जो आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा हूं थोड़ा लिखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के लिए एक चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट आप लोग पढ़ सकते हैं, ये चार्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर? जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं उठा ले रहा हूं आप लोग के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन वाला ले ले रहा हूं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? N। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो सर नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होगा? कल पढ़ाया था सर 14, सर 14। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो सर नाइट्रोजन का जो एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो नाइट्रोजन का सिंबल है N, एटॉमिक नंबर 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब सर ये तो होता है अकॉर्डिंग टू के एल एम एन शेल। अब नाइट्रोजन में मैं इतना जैसे कि लिख रहा था, सोडियम का लिख रहा था, देखिए सोडियम है क्या यहाँ पर एग्जांपल? हाँ, दिखाऊंगा, सोडियम भी दिखाऊंगा। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, नाइट्रोजन अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फंडा। एक अलग से मैं क्लास लाऊंगा जिसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोग को सिखा दूंगा। क्लियर? पहले आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो सर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कितना में आता है सर? नाइट्रोजन खुद ही काउंट कीजिए ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कितना? 7, 7। क्लियर? तो 7, तो 7 को अगर मैं लिखूंगा तो सर कैसे लिखूंगा? 2,5, 2,5। तो सर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर मैं देखूं तो के में आता है 2, एल में आता है 5, और सर यहाँ पर कुछ नहीं आता। तो सर वैलेंसी कितना होने वाला है इसमें? 3। सर वैलेंसी 3 क्यों? वैलेंसी तो 5 होना चाहिए, वैलेंसी तो 5 होना चाहिए, लेकिन क्या बताया? ये सर 8 के सामना सामनी है, 5 8 के सामना सामनी है, राइट? 5 तो 8 के सामना सामनी है ना। तो सर इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो स्टेबल बन जाए? 3। दैट इज इट्स वैलेंसी। क्लियर? सोडियम का एग्जांपल लेते हैं बाबू, सोडियम अभी समझाए, सोडियम अभी समझाए। सोडियम का जो सिंबल है दैट इज Na, एटॉमिक नंबर 11। ये भी कल पढ़ाया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 11। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं देखूं सोडियम का Na 2,8,1, तो सर 2 यहां पर, 8 यहां पर, 1 यहां पर। क्लियर? तो देखिए यहां पर 2,8,1 यहां पर कुछ नहीं, लेकिन सर यहां पर वैलेंसी 1, यहां पर वैलेंसी 1। सर यहां पर वैलेंसी 7 क्यों नहीं हुआ? यहां पर वैलेंसी 7 हो सकता है सर, सामने सामने है। अरे भाई, कभी हो सकता है क्या ये? कभी क्या ये हो सकता है कि 8 के सामने 1 है? 8 के सामने कभी 1 होगा? 8 के सामने 1, 1 कितना दूरी में है? 8 कितना दूरी में है? तो सर इसका वैलेंसी 1 हो गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, ये वाला फास्फोरस वाला एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है। सब याद रखने का जरूरत नहीं है, क्लोरीन, आर्गन, सर ये सब इंपॉर्टेंट है। एक बार दोहरा लीजिएगा पूरा टेबल को, पूरा टेबल को एक बार अच्छे से दोहरा लीजिएगा। एंड बार बार बोलता हूं, ईच एंड एवरी क्लास में बोलता हूं, जहां पर भी आप लोग को समझ में ना आए कि सर ऐसा हो सकता है कि सर कोई सा पोर्शन हम बार बार रिपीटेटिव देख रहे हैं, लेकिन सर एक पोर्शन में मेरे को कहीं पर अटक गए हम कि ये वाला मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो सर पूछिए, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है। मैं बार बार बोलता हूं, आज भी बोलूंगा, ईच एंड एवरी क्लास में मैं आप लोग को बोलूंगा कि कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है। जहां पर भी कुछ डाउट हो, दिक्कत हो, आराम से पूछिए, शर्माने का कोई बात नहीं है। क्लियर? बहुत बढ़िया। समरी, इसका समरी देखते हैं कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। बहुत बढ़िया। इन आयनिक कंपाउंड्स द चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। जो चार्ज रहता है वो केमिकल फॉर्मूला को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। क्लियर? साइंटिस्ट यूज द रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल टू कंपेयर द मास ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट। ये सर थोड़ा इंफॉर्मेटिव है, ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स आर असाइंड a relative atomic mass of 12 and the relative masses of all other atoms are obtained by comparison with the mass of carbon 12 atom। मतलब कार्बन 12 एटम को, जैसे कि नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूं सर, केमिस्ट्री को छोड़िए, नॉर्मल एग्जांपल सुनिए। लेट्स सपोज आपके घर में आप पहले सरकारी नौकरी आप लोग को मिला, लेट्स सपोज आप देख रहे हैं अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को सरकारी नौकरी मिला। आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, आपका रिश्तेदार होंगे, राइट? आपका छोटा भाई बहन होगा, आपका रिश्तेदार होगा, बोलेगा देख भाई, भैया ने, दीदी ने ये वाला सरकारी नौकरी मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गया, अब तू भी वैसे करके पढ़। तो सर कंपैरिजन
किससे होगा? आपसे होगा। तो दैट इज ओनली कार्बन 12 आइसोटोप से बाकी सब लोग का भी ऑब्टेन किया जाता है, बाकी सब लोग का भी ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर? अच्छा, द एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.022 into 10 to the power 23 is defined as the number of atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में एवोगाड्रोस मतलब नंबर डिफाइंड किया जाता है, राइट? मतलब 6.022 into 10 raised to power 23 entities is, देखो, the Avogadro's constant 6.022 into 10 to the power 23 is defined as the number of atoms in इतना, मतलब इसमें इतना नंबर ऑफ एटम्स है। क्लियर? अब क्लियर कि सर ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में इतना नंबर ऑफ क्या है? एटम्स है। इतना नंबर ऑफ क्या है? एटम्स है। आई गेस क्लियर हुआ होगा, आई गेस क्लियर हुआ होगा। अब मोल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ये सब हम गोली मारते हैं, ठीक है? यहां पर देखिए मोल, पढ़िए, काटेंगे नहीं, पढ़िए, हाँ, लेकिन मोल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ठीक है? सर जैसे कि बाजार गए आप लोग, कहाँ गए? बाजार गए। बाजार जाके क्या बोलते हैं? 1 kg पोटेटो दीजिए, 1 kg आलू दीजिए, 1 kg प्याज दीजिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? 100%। तो सर वो केजी या फिर पनीर लेने गए, ठीक है, 200 ग्राम पनीर दे दीजिए। कोई चिकन लेने गया, चलिए 800 ग्राम चिकन दे दीजिए। तो सर ये सब क्या है? ये सब यूनिट है। क्या है? यूनिट है। तो सर वैसे ही मोल भी एक यूनिट ही है, मोल भी एक यूनिट है। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, लेट सपोज डायग्राम पे मत जाइएगा, लेकिन देखिए यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं एंड यहां पर लेट सपोज मिस्टर अंबानी खड़ा हुआ है। मिस्टर अंबानी, हाँ, मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है मिस्टर अंबानी को, इसलिए बार बार लिया जाता है, ठीक है? तो मेरे पास लेट सपोज है 10 मोल रुपीज, ठीक है? 10 मोल रुपीज, ठीक है? और मिस्टर अंबानी के पास है 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ रुपीज। कौन सबसे ज्यादा अमीर होगा? कौन सबसे ज्यादा अमीर होगा? मिस्टर अंबानी या फिर मैं? आप लोग बोलेंगे सर आप तो है गरीब, मिस्टर अंबानी ही होगा सबसे बड़ा आदमी, सर उसके पास 1 करोड़ रुपया है। लेकिन सर ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। सर कैसे? 1 मोल इज इक्वल टू, सर ये एवोगाड्रोस नंबर पढ़े हैं? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एंटिटीज, इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एंटिटीज। कुछ भी हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री। मैं अभी यहां पर अगर समझा रहा हूं तो सर रुपी, ठीक है? तो सर देखिए, तो अगर मैं 10 मोल रुपीज जो है, 10 मोल रुपीज जो है, इसको अगर देखो तो 10 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, और इसके साथ मिस्टर अंबानी के पास 1 करोड़ रुपया हुआ, 1 करोड़ रुपया है। तो सर कौन ज्यादा अमीर हुआ? सर मैं ही ज्यादा अमीर हुआ, सर मी अमीर, हालांकि सपने में, हालांकि सपने में ठीक है? तो सर ये सब एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, सर डायरेक्ट यहां पर घुस जाएगा। क्लियर? तो सर अभी यहां पर डेफिनेशन पढ़ते हैं, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। अभी बताया एंटिटी को ही सर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट एक्सेट्रा, एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, ठीक है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन गोज टू जे थॉमसन एंड गोल्डस्टेन रेस्पेक्टिवली। कल भी पढ़े हैं हम लोग, सेम चीज कल भी पढ़े हैं हम लोग। जे थॉमसन प्रोपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन ए पॉजिटिव स्फीयर। ये भी बात बताया गया था कि सर ये यहाँ पर एक प्लम पुडिंग मॉडल हम लोग भी पढ़े थे, राइट? प्लम पुडिंग मॉडल पढ़े थे। उसके अलावा हम बताए थे कि सर ये एक बिस्कुट है। ये सर क्या है? एक बिस्कुट है। अब सर ये बिस्किट में ये सर एंटायरली पॉजिटिव सरफेस है। ये सर एंटायरली एक पॉजिटिव सरफेस है एंड यहाँ पर सर कुछ कुछ छोटा छोटा पार्टिकल्स एम्बेडेड किया है। चॉकलेट, चॉकलेट का पार्टिकल्स एम्बेडेड किया है। क्या है? चॉकलेट का पार्टिकल्स। ये सर क्या है? चॉकलेट, चॉकलेट पार्टिकल्स, चॉकलेट पार्टिकल्स। एंड सर ये क्या है? ये बिस्कुट का सरफेस है, बिस्कुट का सरफेस है, बिस्कुट का सरफेस है। तो सर ये जो बिस्कुट का सरफेस है, ये वाला इज एंटायरली पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज मतलब सर क्या है? क्या है? प्रोटॉन है। क्या है सर? प्रोटॉन है। एंड सर जो चॉकलेट पार्टिकल्स है, दैट इज व्हाट? दैट इज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज। दैट इज इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। आई गेस क्लियर हुआ होगा। दैट इज, आई गेस क्लियर हुआ होगा। क्लियर?
रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम प्रोपोज दैट ए वेरी टाइनी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम। सर ये सब क्या है, ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, नील्स बोर के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सर ये सब क्या है, समरी है। ये सब क्या है सर, समरी है। लेकिन सर पहले ही समरी मत पढ़िएगा, पहले इतना जो लेक्चर दिया गया है लेक्चर को अच्छे से देखिए, फिर समरी पे आइए, ठीक है, फिर समरी पे आइए। क्लियर। तो सर ये भी पढ़ाया गया था, देखिए नील्स बोर मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल पूरा एकदम डिटेल में बताया गया था। क्लियर। ये भी बताया गया, इफ द एटॉमिक शेल्स आर कंप्लीट देन द एटम विल बी स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। बहुत बढ़िया। चैडविक क्या डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स है सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्जेस। और ये भी बताया गया सर कि जो पॉजिटिव जो स्फीयर है, पॉजिटिव स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, जो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव स्फीयर में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, मतलब वहां पर घुसा हुआ है, तो सर वो क्या है, वो क्या है, पॉजिटिव स्फीयर में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है सर, बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड मतलब सर एक ही, मतलब लेट्स सपोज यहाँ पर लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव स्फीयर में +5 चार्ज, इलेक्ट्रॉन में -5, ठीक है। तो सर ये दोनों मिलके क्या हो जा रहा है, ये दोनों मिलके क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है। ये दोनों मिलकर क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है। सर ये जो इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये मैं ऑलरेडी डिटेल्ड जो लॉन्ग वीडियो है वहां पर, मतलब पिछला पिछला वाला वीडियो में मैं आप लोग को पूरा बताया हूं, तो अच्छे से देखिएगा। The mass of an electron is about 1/2000 times the mass of hydrogen atom। सर ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसलिए सर वीडियो देखना जरूरी होता है कि कहां पर इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, कहां पर सर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कैसे सर समझा रहे हैं, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज टेकन एज 1 यूनिट ईच। क्लियर, बहुत बढ़िया। सर शेल्स ऑफ एन एटम आर डिजाइन्ड एज KLMN। Valency is the combining capacity of an atom. The atomic number of an element is same as that of the number of protons and in the nucleus of an atom। ठीक है, ये भी बात बताया गया है। The mass number of an atom is equal to the number of nucleons in the nucleus। nucleons मतलब क्या था, number of protons प्लस न्यूट्रॉन्स बताए थे। वेरी गुड, याद रहना चाहिए। आइसोटोप्स भी बताए थे, ठीक है। डिफरेंट मास नंबर, सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या था, मास नंबर जो था वो अलग था, हाँ, एंड एटॉमिक नंबर जो था वो सर सेम था। क्लियर। आइसोबार जस्ट आइसोटोप का उल्टा। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज दे पोजेस। इसके साथ यहां पर हम लोग का चैप्टर होता है ओवर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास एंड आई होप कि आप लोग को पूरा जो है ये समझ में आया होगा। एंड सर निशांति एकेडमी इज ऑलवेज कमिटेड टू क्वालिटी। आप लोग को जो पीडीएफ मिल रहा है, जो मिल रहा है स्टडी मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ, जो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देकर पढ़िए, फिर देखिएगा कि सर रिजल्ट कैसे बूस्टअप होता है। हम जो बता रहे हैं, हम नॉर्मल चीज नहीं बता रहे हैं, हम जो बता रहे हैं सच बता रहे हैं। आप लोग बस पढ़िए, लगन दे के पढ़िए, एंड फिर देखिएगा सर ये कंटेंट फॉलो कीजिए जो कंटेंट दिया जा रहा है, एंड इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज मैं लेक्चर में बताता हूं उसको भी नोट डाउन कीजिए, फिर देखिए रिजल्ट इंप्रूव होगा ही होगा 100%। क्लियर। तब तक के लिए आज के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एंड धुआंधार तरीके से नेक्स्ट चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।